चलो आज चलते हैं पिकनिक की ओर। और जाना है कहाँ तो आगे पता चलेगा। जी हाँ, किचकी जाना है हम लोगों को और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती होगी, साथ में होगा एक डिबेट शो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं इस पिकनिक स्पॉट पे और आप बने रहिए। और जाना है किचकी और यहाँ पे देखिए रेल गुजर रही है, क्रॉसिंग आ गया है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए नेहा जी, रोशन जी से शक्ल देख रहे हैं, वाह वेरी गुड। सानिया जी को देखिए, लग रहा है ठंड पड़ रही है। इधर ये देखिए संजू जी अब शर्माएंगी, शर्मा गई, ओह यानी कि फुल फन मस्ती। चलो मिलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आगे आगे। सभी लोग इंतज़ार करते हुए यहाँ देखिए रुकिए का बोर्ड लगा हुआ है, तुम लोग सबको रुकना पड़ा। सोशल मीडिया के फायदे के रूप में मेरा एक पक्ष ये है कि इससे हम घर बैठे ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। देश के जो बड़े से बड़े शिक्षक हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत ही मतलब बहुत हाई लेवल के टीचर्स हैं, जैसे वो किसी भी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट के बेस्ट से बेस्ट टीचर्स से हम घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। इसके लिए इसमें पहला बात की हमारा टाइम बचता है, दूसरा बात की अच्छे शिक्षकों का जो अनुभव होता है वो हमें प्राप्त होता है। इसका एक फायदा ये भी है कि आने जाने के किराए से बचते हैं। आप घर बैठे अपने समय का उपयोग करते हुए पढ़ सकते हैं। आपके जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स है उसके साथ में आपको नोट्स भी मिलते हैं, जो सपोर्टिंग पीडीएफ अवेलेबल होता है वहाँ पे। अगर बाय द वे आपका किसी रीजन से कोई क्लास छूट भी गया तो उसको आप रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं। पहला पक्ष ये था। तो अभी मेरी विपक्षी नेहा दीदी ने कहा कि हम घर बैठे दुनिया में किसी भी अच्छे लेक्चरर से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो उसके कुछ नुकसान भी हैं कि आप फेस टू फेस जो एक स्टूडेंट एक टीचर से कनेक्ट होकर और कॉन्फिडेंस के साथ अपने डाउट को क्लियर कर सकता है या उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकता है, वो आप नहीं कर सकते हैं। आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो सुन के खुद से जितना आप में क्षमता है उतना ही सीख सकते हैं, लेकिन जो फेस टू फेस बातचीत होती है स्टूडेंट और टीचर में, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप कैसे लोगों से बात कर सकते हैं। दूसरा बात था कि इसमें आने जाने की जरूरत नहीं होती है, कहीं ट्यूशन आने जाने की। तो अगर ट्यूशन आने जाने की जरूरत नहीं होती है तो ट्यूशन क्लास बढ़ने क्यों है? बाकी टीचरों का क्या होगा? और ये एक तरह से नुकसान भी है हमारे लिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे एक ही स्क्रीन पर घंटों लेक्चर देखने से हमारी आंखों पे बुरा असर पड़ेगा और हमारा शरीर उस चीज को ढाल लेता है और वो मेंटली हमारे अंदर फिट हो जाएगा कि नहीं, हम तो लेक्चर देखने वाले हैं। और कभी किसी डिबेट कंपटीशन में या स्पीच कंपटीशन में कभी जजेस के सामने बैठकर अगर हमें फेस टू फेस उनके बातों का जवाब देना हो तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये विपक्ष के लिए मेरी बात थी। आज हमारे सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव में पहला अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वो अभिव्यक्ति इसलिए हो सकता है कि हम अपनी कला संस्कृति संगीत की सब माध्यम से हम अपने कहीं भी कॉलेज या स्कूल में जाकर वहाँ पे अच्छे से मतलब आ सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं, वहाँ पे अपनी मतलब क्षमताओं को बढ़ाने का जैसे कि आजकल के बच्चे लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ाव है और अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे कि छोटे बच्चों का आंख भी खराब हो जाता है। और बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी करते हैं, बहुत सारा गलत चीज भी देखते हैं, तो इसलिए भी सोशल मीडिया खराब है। धन्यवाद। स्टार्ट है। जैसे आप सभी ने भी देखा होगा कि मेरे साथियों ने विपक्ष में और पक्ष में दोनों बोला, मैं बोलूंगी पक्ष में। सोशल मीडिया का पक्ष क्या है, तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का पक्ष भी है, बहुत सारे पक्ष है, जिसमें बहुत सारे लोग मेरे साथियों ने बता चुकी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सभी ये सोचिए, अगर जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अगर उस समय सोशल मीडिया का इफेक्ट रहता
तब जो महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो जो अपने समय में किया, अगर उस समय सोशल मीडिया का इफेक्ट रहता, उस समय अगर सोशल मीडिया का इफेक्ट रहता, जिस समय वो लोगों ने जितना कुछ किया, अगर उस समय उनका जो वो जो कार्य कर रहे थे वो और तेजी से हाई होता, हमें आजादी बहुत जल्दी ही मिल जाती। अगर जितना भी महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया गया, उनके साथ बहुत सारा आंदोलन किया गया, ठीक है ना। तो अगर उस समय भी अगर सोशल मीडिया का इफेक्ट होता तो वो बहुत जल्दी फैलता और हमें बहुत जल्दी आजादी भी मिल जाती। जैसे कि एक 1857 का क्रांति हुआ था, उस समय हर जगह जो मतलब कि बहुत लोग अलग अलग जगह से लड़ रहे थे, इसी चलते कहा भी जाता है कि 1857 की क्रांति विफल रह गई। विफल रहने का कारण यही था कि बहुत लोग अलग अलग जगह से रह रहे थे, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर सोशल मीडिया का इफेक्ट रहता तो सब एक दूसरे से कनेक्ट करते और 1857 की क्रांति का विफल नहीं होता, वो सफल रहता। इसी प्रकार से बहुत सारा फायदा भी है, और फायदा में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग, या एक यहाँ से बैठ के हम लोग दूसरे देश में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी जरूरत हो, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सब क्या है, एक प्रकार का सोशल मीडिया का इफेक्ट ही है। धन्यवाद। आज हम विपक्ष में बात करें, जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है ना, इससे जब हम लोग परिवार है जो घर में जिसके पास फोन रहता है तो वो फोन चलाते रहता है, या फिर वीडियो या फिर पढ़ना, तो वो अपना माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, फोन ही पे लगा हुआ रहता है, या फिर फ्रेंड लोग के साथ बात करता है, या फिर कहीं घूमने भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर सोचेगा कि नहीं इतना देर में फोन चला लेते पढ़ सकते हैं। और रहा बात शॉपिंग करने का, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है उससे जो ये दुकान है, हम लोग के जो अगल बगल दुकान रहते हैं उनका बिक्री नहीं हो पाता है। और जैसे कि अब कि आजकल जियो मार्ट, ये सब ब्लैंकेट, ये सब आ रहा है, उसकी वजह से जो हम लोग ये जो सब्जी करते किसान लोग, उन लोग का सब्जी नहीं बिक पा रहा है, और उन लोग का सिर्फ सीधे उन लोग सब्जी ऑर्डर कर रहा है, आ रहा है, और फिर जैसे कि पिज्जा बर्गर ये सब भी मंगा रहा है, तो वो भी जो दुकान खुला है उससे भी बिक्री नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ सोशल मीडिया का जमाना है, इससे हम लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और इससे बहुत ही सोशल मीडिया का सकारात्मक। आज हम एक आधुनिक परिवेश में जी रहे हैं। आधुनिक परिवेश में सोशल मीडिया में जो सकारात्मक स्थिति है, और इसकी पहलू को समझने के लिए हम जब थोड़ा सा पीछे चलेंगे उस समय की आबादी को लेकर के, जब गांधी हुआ करते थे, जब नेहरू हुआ करते थे, पटेल हुआ करते थे, उस समय सोशल मीडिया अगर होती क्या होता, उसकी आज की एक छोटी सी झलक हम आपको दिखलाते हैं। जब सत्याग्रह गांधी ने शुरू करा तो उस समय लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ता था, लेकिन आज हम जब देखते हैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस देखते हैं तो देख पाते हैं कि अगर आज के 50-60 साल पहले अगर सोशल मीडिया होता तो हम देख पाते हैं कि गांधी को सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ती। गांधी को सत्याग्रह इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ती कि सोशल मीडिया के जरिए पूरे भारत के 562 रियासतों में आसानी से हम इन्फ्लुएंस कर सकते थे। अगर पटेल के समय अगर ये व्यवस्थाएं होती तो पटेल को हर राज्य में जाकर के इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया अगर उस समय होता तो 562 रियासतों को वो दिल्ली के वो प्रधानमंत्री भवन में जाकर के आसानी से 562 रियासतों को बदल सकते थे। इतनी आसानी से सोशल मीडिया का फायदा गिना सकते थे। आज हम नेहरू की बात करते हैं, नेहरू को आप गौर से देखना, नेहरू की जो वैज्ञानिक सोच थी, उस वैज्ञानिक सोच को सोशल मीडिया अगर उस समय दौर में होता तो नेहरू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रिप्रेजेंट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। आज लोग गालियां देते हैं, बहुत नकारात्मक छवि में पेश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सबसे अच्छा चीज क्या है कि ग्रेग चैपल्स ने अपनी बुक्स द वर्ड्स लेमन ने कहा कि सोशल मीडिया इज द पावर ऑफ वर्ल्ड वाइड सिमल्स। मतलब जो सोशल मीडिया है वो आज का वो बोस है जिसके पास शक्ति रहेगी, जिसके पास वो ताकत रहेगी, जिसके पास वो क्षमता रहेगी, वही सोशल मीडिया का बॉस रहेगा। हम आपको बताएं सकारात्मक पक्षों की को एक तुलना में कि सोशल मीडिया आज का आधुनिक चाणक्य है। आधुनिक चाणक्य इसलिए है कि सोशल मीडिया जब हम गौर से देखेंगे तो चाणक्य कहा करते थे कि सत्ता उसके हाथ में रहनी चाहिए जिसके हाथ में ताकत हो। और हम देख पाते हैं कि हर मोबाइल फोन से आज बच्चे जो है जॉब के लिए भटक नहीं रहे हैं। जॉब के लिए भटक इसलिए नहीं रहे हैं कि जॉब क्रिएट कर रहे हैं। आज लोग बोलते हैं कि रील्स खराब है, लेकिन क्यों खराब है? आज रील्स से आज हमारा विश्व में लगभग उसकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 200
अरब बिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन गया है आज रील्स। आज इतने लोग युवा कमा रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं हम कि सोशल मीडिया खराब है? अगर हम बात करें क्रिएटर की, हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था में आने वाले आधुनिक समयों में हमें ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एआई ट्यूटर्स जो हैं इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे कि पढ़ने के लिए किसी भी शिक्षक से ज्यादा हमें आधुनिक समाजों में सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और यही फायदा है सोशल मीडिया का कि हमें किसी के आगे नतमस्तक रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी भी चीज का फायदा अगर ज्यादा है तो नुकसान भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से आधुनिक तर्कों में जब हम किसी भी चीज को सकारात्मक पक्ष के रूप में लेते हैं तो सकारात्मकता इसी बात से झलकती है कि हम कैसे उसको ले जाएं। ऐसा नहीं है कि गांधी के सत्याग्रह का विरोध करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है कि पटेल के 562 रियासतों में सभी लोग एक सूत्री मांग को लेकर के सभी लोग तैयार हो गए थे। सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव इसी बात से झलकता है कि हम जितना आगे बढ़ेंगे आज के आधुनिक समाज में, उतना आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे हाथ में ताकत होगी। और ताकत के लिए हमारे पास वाईफाई, डेटा, एआई इन्फ्लुएंसर, शिक्षकों की एक टीम के साथ साथ एआई का जो आधुनिक दौर चल रहा है उसके जरिए हम सोशल मीडिया को अथाह रूप से आगे अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया आज की क्रांति का युग नहीं है, क्योंकि अंबेडकर ने अपने संविधान के वो पाठ में कहा था जब संविधान लागू हुआ तो अंबेडकर ने बहुत ही अच्छी लाइन कही, ये संविधान तो हम लोगों ने बना दिया, संविधान सभा ने बना दिया, लेकिन अगर यह पावर गलत व्यक्ति के हाथ में है, संविधान कितना भी अच्छा है लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में है तो निश्चित तौर पे वह गलत होगा, और यदि सही व्यक्ति के हाथ में है तो वो निश्चित तौर पे अच्छा होगा। तो अंत में बस यही कह करके मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा कि सोशल मीडिया अगर मेरे हाथ में है या संसार के जिस भी व्यक्ति के हाथ में है, अगर वो सकारात्मक पक्ष के साथ सोचेगा तो निश्चित तौर पे सकारात्मक होगा, और यदि नकारात्मक पक्ष के साथ सोचेगा तो निश्चित तौर पे नकारात्मक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया, भाई राहुल ने कहा कि बहुत सकारात्मक है, हो सकता है उसके नज़रिए से। मैं सबसे पहले तो आता हूँ क्रांति पे, चाहे 1857 क्रांति हो या स्वतंत्रता संग्राम। सानिया जी बोले थी, राहुल जी भी बोले, अन्य लोगों ने भी व्याख्यान दिया है। आप ये बताओ कि जब चौरी चौरा की घटना आधी रात को हुई थी 5 फरवरी 1922 और सोशल मीडिया होता तो क्या अंग्रेज जो दमनकारी सेना थी, पुलिस थी, वो आग नहीं लगा देते, वो गोली नहीं मरवा देते? गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे, अगर वो आंदोलन भड़क जाता तो क्या आंदोलन रुक सकता था? आखिर गांधी सबसे बड़ा क्रांतिकारी क्यों माने गए? क्योंकि उन्होंने अहिंसा को फॉलो किया, और जब अंग्रेज दमन करने के लिए आते थे तो उनका अनशन, धरना, प्रदर्शन वो नहीं कोई हिला नहीं पाते थे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हो सकता है फायदा हो, लेकिन नुकसान भी तो हो सकता है, और नुकसान है। आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी आप क्या चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो। इंटरनेट का शुरुआत कहाँ हुआ? अमेरिका। व्हाट्सएप कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। जीमेल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। इंस्टा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। यानी कि मेरा जितना डाटा है, वोटर कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक ले रहा है, मेरा फोटो ले रहा है, मेरा बैंक अकाउंट से कनेक्ट है। आज अमेरिका क्या सुपर पावर है ना? अगर अमेरिका से भारत का झगड़ा हो जाए और इंटरनेशनल को लॉ को तोड़ दे तो पूरे इंडिया का हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं वो एक दिन में खाली नहीं हो जाएगा क्या? तो सोशल मीडिया का फायदा कैसे हो? पहली बात, कुछ बच्चों ने कहा कि यूट्यूब से या सोशल मीडिया से हम पढ़ाई करते हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षक मिल जाते हैं। अरे भाई, अगर सोशल मीडिया ही पढ़ा देगा तो गुरुकुल और शिक्षक और कॉलेज और स्कूल की जरूरत क्या है? वो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दे सकते हैं, वहाँ पे फेस अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। आपके दिमाग को जांचने के लिए जो टीचर का लाइव वीडियो या रिकॉर्डेड वीडियो होता है वो आपके ब्रेन को नहीं जज कर सकता है। वो सिर्फ ये बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। वो बता सकता है कि 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। वो ये नहीं बता सकता है कि 1857 क्रांति के समय परिस्थितियाँ क्या थी, आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है। अगर बात करते हैं सोशल मीडिया की, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऑनलाइन पिज्जा मंगाएंगे। अरे भाई, आप ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किए, आपका डाटा उस पिज्जा वाले के पास डाटा स्टोर हो रहा है। आप कहीं मॉल में कपड़ा खरीदते होंगे ना, आपसे मोबाइल नंबर लेता है,
हर हफ्ते मैसेज करता है, ये सेल आ गया, वो सेल आ गया। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया से आपके लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। अगर आप बहुत अच्छे फैमिली से हो, रिच फैमिली से, या किसी भी कंडीशन में अगर किसी आपराधिक लोगों को आपको ढूंढना है तो सोशल मीडिया से आपको आराम से कनेक्ट कर लेगा। आपकी पूरी जीवनी जो है ना वो सड़कों पे आ चुकी है, आपकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। ये सोशल मीडिया का फायदा कैसे हो गया भाई? मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे भी यूट्यूब पे अकाउंट है, व्हाट्सएप पे अकाउंट है, इंस्टा पे अकाउंट है, लेकिन मैं इसलिए चलाता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रख सकूँ। मुझे पता है कि नुकसानदेह है, कितने बच्चे कितने देर इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं, हम उन पर नज़र रखना चाहते हैं। कितने बच्चे व्हाट्सएप पे एक्टिव है, हम उन पर नज़र रखना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ फायदे भी हैं। अगर एक सिक्का है ना तो हेड और टेल दोनों होता है, अगर एक तरफ भी घिस गया तो नहीं चलेगा। तो जिसने ये बनाया, अब एक लाइन समझ लो ना कि परमाणु जो है उसका फायदा भी है और एटॉमिक नुकसान भी है। एक तरफ एनर्जी मिलता है, एक तरफ नरसंहार है। चाहे हिरोशिमा और नागासाकी का दुर्घटना देखो। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया का नुकसान ही है। और मैं आज भी कहता हूँ सोशल मीडिया के समर्थकों से कि वो चाहे तो सोशल मीडिया पे हमसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक लगातार डिबेट कर सकते हैं। मैं उसके नुकसान बताता रहूँगा और आप उसको नहीं काट सकते हैं। आप अगर बताइए, आपके लिए आज आटा जरूरी है कि डाटा? डाटा जरूरी हो गया। अगर घर में 2 रोटी कम हो तो बिना खाए सो जाओगे, लेकिन अगर इंटरनेट खत्म हो गया 8 बजे रात को तो लगेगा कि रात को नींद कैसे आएगा। ये है एडिक्शन। और मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है ना एक अफीम की तरह है, यानी कि धर्म तो अफीम की तरह एक कार्ल मार्क्स ने कहा था। लेकिन मैं आज कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है ना ये अफीम से भी ज्यादा डेंजर है। भाई ग्रेग चैपल की बात कर रहा हूं। ग्रेग चैपल एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। अब क्रिकेट क्या है? बिजनेस है। क्रिकेट, अगर हम आप क्रिकेट खेलते हैं क्या फायदा होता है? थोड़ा सा शारीरिक फायदा होता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो डिपेंड हो गया है टीवी चैनल्स पे, प्रचार पे, इंटरनेट पे। अब अगर वो इंटरनेट की तारीफ नहीं करेगा तो क्या दातुन बेचने वाला इंटरनेट की तारीफ करेगा? नहीं। अब आते हैं अम्बेडकर जी की बात पे। भाई ने अम्बेडकर की बात की थी। अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 1950 में इंटरनेट भी अमेरिका में आ चुका था। 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 50 से लेकर 25 आज हो गया, 75 साल बाद भी हमारा संविधान सोशल मीडिया पे क्यों नहीं? जो मूल संविधान है उसकी वीडियोग्राफी 1990 में की गई है, लेकिन आज तक उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल है। बात करते हैं नेहरू की, तो नेहरू के बारे में गलत वही बोलते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं। पढ़े लिखे लोग नेहरू को गलत नहीं बोल सकते। पढ़े लिखे लोग आजकल क्या है, राहुल गांधी का मीम्स बना देते हैं लोग। वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो सच बोल दिया तो बोल देगा लोग कि आलू से सोना निकाल दीजिए। तो कौन करता है? वो वही गलत बोलता है जो सोशल मीडिया से पढ़ा हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है आज इतना हाइप बना लिया है कि उनको आज अधूरी जानकारी मिलती है। जैसे अभी हम लोग आए हुए किचकी, तो सोशल मीडिया में आप चेक कीजिएगा तो क्या है, तो किचकी है। ये किचकिस का नाम क्यों पड़ा ये आपको कोई यहाँ का स्थानीय लोग, स्थानीय टीचर ही बता सकता है। क्योंकि इधर औरंगा है, उधर कोयल है और इधर एक और कौन सा नदी है, 3 नदियों का संगम है। लेकिन किचकी कहाँ से है? तो या सोशल मीडिया पे खुद के दिखा दो, नहीं मिलेगा। तो सोशल मीडिया वही चीजें दिखाती है जो हम डालते हैं। सोशल मीडिया कभी भी ह्यूमन से आगे नहीं हो सकता है। विकिपीडिया हो, गूगल हो, इंस्टा हो, रील्स हो, हम जो डालते हैं वो शो करता है। वो अगर मैंने आज कुछ गलत इनपुट डाल दिया तो सोशल मीडिया वही शो करेगा। सोशल मीडिया देखो, रोबोट कितना भी आगे चला जाए ना, ह्यूमन से आगे नहीं हो सकता है। अब मान चलो कि सोशल मीडिया है, अभी मेरा बाल उड़ रहा है, सोशल मीडिया को कैसे पता होगा कि मेरा बाल कहाँ उड़ रहा है? लेकिन जो यहाँ लोग हैं उनको पता है कि हवा चल रहा है। तो सोशल मीडिया का एक भी फायदा नहीं। आप फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आजकल क्या है, फोन आता है, ओटीपी मांगता है, अकाउंट से पैसा गया।
राहुल जी ने 10 मिनट की बात करी थी और वो 4 मिनट में ही फायदा बताने में निकल गए, उनको पसीने छूट गए। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि जब तक आप लोग नहीं बोलोगे कि रुक जाइए, तब तक मेरा नुकसान काउंट रुकने वाला नहीं है। अभी देखिए सोशल मीडिया का नुकसान, प्रिया को देखिए, खाना बन रहा है, पार्टी बन रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के चक्कर में फंस के वीडियो चला रही है। इधर एक विशाल जी देखिए, इधर बैठे हुए हैं। ये सब सोशल मीडिया का नुकसान है। लोग जो है अपने काम से भाग रहे हैं। पहले क्या होता था कि फिजिकल एक्टिविटी होती थी, शरीर मजबूत होता था, उम्र क्या था, लॉन्ग लाइफ हो गया था सबका। आज क्या है, आज जो है कि अगर मंदिर में भी जाओगे ना तो लोग फोटो, भगवान को पूजा नहीं करते हैं, पहले फोटो खिंचवाएंगे कि इंस्टा पे स्टोरी डालना होगा। अगर आजकल तो हम बता रहे हैं आपको, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हो गए हैं, मैं तो पलामू का जानता हूँ, बहुत जगह पे होंगे, पॉलिटिशियन ऐसे हो गए हैं कि किसी के मृत्यु और श्राद्ध क्रम में जाते हैं तो पहले उनको फूल नहीं चढ़ाते हैं, पहले वहां जाकर अपना फोटो खिंचवाते हैं। किसी का अगर बॉडी जा रहा है कंधे पे लेके ना, तो पॉलिटिशियन जाएंगे वहां पे, या सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट या समाज सेवी लोग जाएंगे तो उसका भी फोटो वीडियो लेंगे कि हम कंधा दिए। अच्छा, स्माइल, अभी कुछ दिन पहले ही ये घटना, बहुत मालूमी घटना घटी थी, उसके लिए श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। वहां भी देखे कि बड़े बड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे भाई, श्रद्धांजलि सभा में पार्टी करने आए हो क्या? तो ये है सोशल मीडिया का इफेक्ट, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा आज कब होती है, सिर्फ फोटो खिंचवाते थे, फोटो खिंचाया, श्रद्धांजलि सभा खत्म। तो सोशल मीडिया, सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक, और मीडिया का मतलब आप समझिए, लेकिन ये सामाजिक नहीं हो गया, ये असामाजिक हो गया। आजकल क्या हो गया, भाई ने कहा कि कितने करोड़ अरब मिलियन, कितने अरब करोड़ मिलियन का ये इनकम हो रहा है। भाई ये बता दो कि कितने लोकल इन्फ्लुएंसर को इसका फायदा हो रहा है। ये सब पैसा जा रहा है इंस्टाग्राम के कंपनी को, ये सब पैसा जा रहा है व्हाट्सएप के कंपनी को, ये सब पैसा जा रहा है यूट्यूब के कंपनी को। आपके पास क्या आ रहा है? जीबी आप खर्चा कर रहे हो। अभी बिहार में चुनाव था कुछ दिन पहले, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने डेटा फ्री कर दिया है, अब रेस बनेगा, ये माननीय ने कहा। अब उसके बाद क्या हुआ समझिएगा बात। एक लड़का मिल गया, वो कहा कि मैंने आईफोन खरीदा है, 12th क्लास से पढ़ता हूँ। न्यूज 24 पे एक पत्रकार राजीव रंजन जी हैं, उनका बाइक था। अब उससे पूछा गया कि कौन कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम सुनिएगा, सोशल मीडिया का फायदा है भाई। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, भूगोल है, इतिहास है और अंग्रेजी है, 5 विषय है। तो ये है सोशल मीडिया का फायदा कि बच्चे अपने सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता है। सब्जेक्ट कहिए कि सोशल मीडिया में मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में मास्टर साहब सिर्फ रिवीजन करवाते हैं, पढ़ा नहीं सकते। आप सोशल मीडिया में कोई क्लास चल रहा है, क्रॉस कर सकते हो क्या? क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। आप मैसेज करोगे तो 1 लाख मैसेज तब तक मास्टर साहब तक पहुंचेगा, किसका जवाब देंगे? किसी एक का देंगे। सोशल मीडिया में क्या है, आंख ऐसे नुटुर के लिए रही। कुछ लोग का तो मैंने 12 जाते जाते तक चश्मा लग जा रहा है। दिन भर जो सोशल मीडिया पर रहेगा, अब एग्जाम्पल के लिए पक्ष में सोशल मीडिया की कौन सी सानिया जी, देखिए उनको भी चश्मा लग चुका है। राहुल भाई थे, इनको भी चश्मा लग चुका है। पर हमको तो नहीं लगाया। लग जाएगा, अभी तो आपने शुरू किया है। तो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नॉलेज के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए सोशल मीडिया से बड़ा नुकसानदेह चीज कुछ भी नहीं हो सकता। चलो आज इतना ही, क्योंकि तकनीक भी है। धन्यवाद, बाय बाय। तो अभी आपने देखा सोशल मीडिया का फ़ायदा और नुकसान सभी हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, और हम लोगों ने खाया पिया और निकल गए। मस्ती भी हुई, बैडमिंटन खेला गया, पानी में हम लोग खेले, और बहुत सारे खेल भी हुए, गेम भी हुए, बच्चों ने गाना गाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक पेड़ था, उस पर भी हम लोग चढ़े, और अब हम लोग वापस आ रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। और अगले टूर से पहले आपको एक फिर दोस्ती टॉपिक जो है उस पर आपको एक छोटा सा डिबेट, नोक-झोंक भरी डिबेट अंत में दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए बैडमिंटन ग्राउंड पे चल रहा है, गाने भी बज रहे थे, लेकिन चूँकि गाने कॉपीराइट दे दिए जाते हैं इसलिए गाने को मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूँ। उसके लिए खेल है, और
वैसे किचकी संगम हम लोग गए थे और वहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है, टूरिज्म प्लेस के लिए काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। लोगों ने मस्ती किया। ये देखिए ब्रियोज बन रहे हैं, लोगों ने बनाया खाना और खाना भी काफ़ी यम्मी था, चाहे वो पकौड़ा हो, ब्रेड पकौड़ा हो, या फिर वो चाउमीन हो, पनीर चिल्ली हो, कॉफ़ी हो, इवन चाय हो, जो भी चीज़ें बनी वो काफ़ी यम्मी थी। और नेहा, सानिया, प्रिया, संजू, खुशबू, ऑल बॉयज, प्रियांशु, रोशन, विकास, चंदन, विशाल, सब ने काफ़ी मस्ती किया। साथ में मेरा भाई राहुल, दीपक, देखिए यहाँ सब लोग आपको दिखेंगे, सब ने कुकिंग भी अच्छी की। और पिकनिक ही मकसद नहीं था, मकसद था नॉलेज। और इसीलिए हम लोगों ने समय निकाल कर डिबेट्स रखे। 2 टॉपिक थे, पहला था सोशल मीडिया का फ़ायदा और नुकसान, और अंत में आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्ती। दोस्ती ज़रूरी है या जीवन है। और दोस्तों आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, सॉरी आपको मैं नहीं खिला पा रहा हूँ, लेकिन अगले बार हम लोग नए स्थान पर चलेंगे और मस्ती के साथ। चलिए हम लोग कुछ आपको तस्वीर दिखाते हैं। मैंने नदी में कॉफ़ी पीने का, पानी में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये आपको कॉफ़ी का मज़ा, ये हम लोग खाना खाए अंतिम में, जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये ग्रुप फ़ोटो भी हम लोगों ने लिया, क्योंकि ये मेमोरी हो जाता है, याद बन कर रह जाता है। और ये तस्वीर आपके सामने है, सब लोगों ने तस्वीर क्लिक करवाया, बच्चों ने शॉर्ट्स भी बनवाए, रील्स भी बनवाए। ये तीनों भाई हम लोग मस्त पकौड़ा खाते हुए। और ये देखिए आपके सामने कुछ यम्मी तस्वीरें हैं खाना की। चलिए वीडियो देखते हैं डिबेट का। आज एक नए तरीके का डिबेट होने वाला है और ये होगा केचकी नदी के संगम में, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, और जल में होगा डिबेट। टॉपिक है दोस्ती जीवन है या ज़रूरत। और 2 गुट यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये एक तरफ हैं संजू जी, खुशबू जी, प्रियांशु जी, विकास जी, रोशन जी, विशाल जी, चंदन जी, और इधर पानी जी हैं, ऊपर से नेहा, प्रिया, सानिया, गुनगुन, राहुल और हमारे आदरणीय दीपक जी, आ जाइए। और सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ, दोस्ती अच्छा है, तो इसके लिए पहले कौन बताएगा? प्रियांशु, दोस्ती अच्छा है मतलब दोस्ती जीवन है या जरूरत? जीवन कैसे है बताइए। जी, मैं ये पक्ष रखना चाहता हूँ कि दोस्ती हमारे लिए जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, और खास करके जो युवा उम्र जो होती है, उसमें मित्रता बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं, जैसे जिनमें हम हमारे साथ बीती हुई घटनाओं को अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते हैं या हिचकिचाते हैं, तो उसमें हमें हमारे ही उम्र का एक साथी चाहिए होता है, जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाए, हमारा सपोर्ट करे और हमारी गलती को हमें बताए और हमारे सही कामों में हमारा साथ दे। तो दोस्ती सिर्फ जरूरत की चीज नहीं है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और जिसके पास सच्चा दोस्त होता है, उसका जीवन कभी नकारात्मक मार्ग पर नहीं जाता है। ये मेरा पक्ष रहा। जैसा कि अभी प्रियांशु जी ने कहा कि आजकल के जो युवा हैं, उनके दोस्त जो होते हैं, दोस्त हमें हमारे जीवन के लिए जरूरत है या फिर जीवन का एक पार्ट है। तो ये सही है कि दोस्त जीवन का एक भाग होता है, लेकिन अगर वही दोस्ती किसी गलत संगति वाले से हो जाए, आजकल के जो युवा हैं जो गलत संगति वाले से दोस्ती होगा क्यों? नहीं, आपको नहीं, गलत संगति वाले से दोस्ती होगा क्यों? प्रूव करना है कि दोस्ती सिर्फ जरूरत है, गलत संगति वाले से दोस्ती होगा क्यों? दोस्त मतलब जो जीवन को सफल बनाए। जो गलत है वो दोस्त हो ही नहीं सकता है। ऐसा जो गलत है वो दोस्त हो ही नहीं सकता है। आपको जरूरत पे बोलना है, आपको जरूरत पे, आपको जरूरत पे, आपको बोलना है कि दोस्ती सिर्फ जरूरत है। नहीं, जरूरत की बात है। इसलिए पहले बातों को सुन लीजिए। आजकल के जो युवा है ना, हमने कहा कि युवा मतलब जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे जीवन, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो संगति होती है ना, अभी थोड़े दिन पहले की आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा,
उसमें मैक्सिमम कितने इयर्स के ये आप टॉपिक से भटक रही हैं। नहीं आप टॉपिक से भटक रही हैं। टॉपिक में आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि दोस्ती सिर्फ जरूरत है। ये बताइए, दोस्ती सिर्फ जरूरत है, दोस्ती मतलब के लिए करना चाहिए, ये आप प्रूव करना है। आप इनको बोलने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए, आपको प्रूव करना है कि दोस्ती सिर्फ जरूरत है। जीवन के विषय में बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, वो हमें बोलना है। आप बताइए कि दोस्ती सिर्फ जरूरत है। टॉपिक क्या था दोस्ती के, या तो पक्ष में बोलना था या जी नहीं, विपक्ष नहीं है, जरूरत है आप जीवन या जरूरत भैया हेल्प नहीं करेंगे आप बिना टॉपिक के। टॉपिक क्या था, दोस्ती का पक्ष है दोस्ती का विपक्ष, विपक्ष ना, तो हम विपक्ष में बोल रहे हैं, तो क्यों बोल जी नहीं, आपको आपका टॉपिक है कि दोस्ती सिर्फ जरूरत के लिए करना चाहिए। नहीं आपका यही टॉपिक है। दोस्ती के विपक्ष में बोल नहीं है, दोस्ती जीवन है या जीवन है दोस्ती। हाँ जीवन है जरूरत, हाँ दोस्ती जीवन है जरूरत। हाँ हम लोग तो जीवन के बारे में बताएंगे। हाँ राहुल जी आगे क्या है ये आप बताइए। आगे हमारी तरफ से राहुल क्या बोलेंगे आप? दोस्ती जीवन है जरूरत। दोनों नहीं है। क्या है कि हम जिस पक्ष या विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्ती जरूरत है या जीवन है, नजरिया का फर्क है दोनों में। यह कोई पुस्तक की टॉपिक नहीं है दोस्त। टॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब चीजें पुस्तकों में थोड़ी दिखाई देती। पुस्तक में इसलिए नहीं दिखाई देती कि दोस्ती कई चीजों को लेकर के बनती है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कैसी दोस्ती थी। एक अत्यंत गरीब था और एक अत्यंत अमीर था। कृष्ण तो भगवान थे, लोग बोलते हैं कि भगवान थे, तो क्या अपने दोस्त की गरीबी उनको दिखाई नहीं दे रही थी? सुदामा को जाना पड़ा कृष्ण के पास वो चना लेकर के, तब उनको लगा कि मेरा दोस्त जो है बहुत गरीब है। अगर दोस्ती इतनी अच्छी होती या इतनी जरूरत ही होती तो भगवान ने अपने बाल्यकाल समय में ही सुदामा को एक बात कहा यह था कि मित्र, तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़ेगी उस समय तुम मेरे पास आ जाना। क्या भगवान कृष्ण को यह नहीं दिखा? सुदामा बहुत गरीब है और गरीबी से जीवन यापन कर रहा। अगर वो ईश्वर थे तब, और अगर वो इंसानी तौर पे थे और वो नहीं देख पाते थे चीजों को, तब वैसे चरित्रों में तो हम किसकी गलती ठहराएंगे? दोस्ती को ही ना। हम तो कृष्ण को गलती नहीं ठहरा सकते, तो कृष्ण को कैसे पता चलेगा बिना बताए कि अगर वो इंसान थे तो कि वो गरीब है या अमीर है? हम तो उस दोस्ती को, उस परिस्थिति को गलती ठहराएंगे। इसका मतलब है कि दोस्ती जरूरत नहीं है, जीवन है। जीवन भी नहीं है। अगर जीवन होता तो मदद करती है, जीवन होता तो उतनी उनकी पत्नी को जाकर के भीख नहीं मांगना पड़ता, सुदामा को भीख नहीं मांगना पड़ता। तो जरूरत भी नहीं है और चीजें भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। जीवन होती तो आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? मेरे हिसाब से दोस्त होने ही नहीं चाहिए बोले तो, इसलिए क्योंकि जो दोस्त का जो लत होता है ना, वो इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। ठीक है, आप इतने अटैच हो जाते हो उस इंसान से, आप उसको इतनी चीजें शेयर कर देते हो कि अगर वो लास्ट टाइम में आपको अगर छोड़ दे या फिर किसी और को अगर अपना दोस्त बना ले, तो फिर आपके लिए वो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए मेरे हिसाब से दोस्ती करो ही ना। आगे आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों को दोस्ती होना चाहिए, हैं? दोस्ती होना चाहिए, लेकिन उसका वो भी होता है, विपक्ष भी होता है। इसलिए दोस्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ना बस कल देख रहे हैं उसके क्या अमीरी गरीब है, कि वो अमीर है तो उसके साथ घूमेंगे तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा, या फिर उसके साथ रहेंगे तो मेरा सब आज के माहौल में समाज भी बोलेंगे कि वो अच्छा है, व्यक्ति है, अच्छा है। या फिर ऐसे भी होता है कि जो गरीब है उसको कोई साथ नहीं देता है। दोस्त लोग भी बोलते हैं कि नहीं वो गरीब है तो वो पैसा खर्च नहीं करेगा, या कहीं भी कुछ खाने पीने जाते हैं तो ऐसा नहीं करते। वहाँ से अब आजकल दोस्त लोग जो मतलब किसी की बात को किसी को बुराई करते हैं, जैसे कहता है कि खाने में नमक